नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अरुल अशोक परिवार द्वारा इस वर्ष भी सेठों के सेठ सावरिया सेठ के दरबार तक नीमच से महापद यात्रा निकाली जा रही है। इस पद यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरुल अरोरा द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में प्रारंभ की गई सावरिया सेठ महापद यात्रा का भव्य आयोजन इस वर्ष भी 4 फरवरी को किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन के तहत 3 फरवरी को नीमच के लायंस पार्क चौराहे पर भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा और 4 फरवरी की सुबह पदयात्रा प्रारंभ होगी। इसी दिन पदयात्रा निम्बाहेड़ा पहुंचेगी। यहां रात्रि विश्राम होगा और दूसरे दिन सुबह सावलिया धाम पहुंचकर भगवान सावरा सेठ के दरबार में प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरुल अरोरा माथा टेकेंगे। इस संबंध में तैयारियों को लेकर किलेश्वर महादेव मंदिर पर बैठक का आयोजन किया गया। समाज सेवी अशोक अरोरा ने कहा कि पदयात्रा अनुशासन तरीके से आयोजित होगी और सभी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से शामिल होंगे। पदयात्रा को लेकर उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। यात्रा बहुत जोरदार अनुशासित तरीके से निकाली जा रही है। पूरी भक्त मंडली अच्छे से लगी हुई है और मेरा तो एक ही निवेदन है कि सभी भक्तजन भाव से शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और एक लाइन की बात यह है कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताही राखे करता। भाई साहब, इस बार देखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी, सभी लोग उसमें शामिल हो पाएंगे। कई लोग जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन का बहुत लेंथी प्रोसीजर था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। लोग जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे उनको भारी समस्या आती थी डॉक्यूमेंट लेके आना जाना, लेना देना, कार्ड बनवाना, तो उसको रद्द करके और रूटीन में ही सब सामान्य भक्तजन जैसे शामिल हो, यही सबसे निवेदन है। 3 तारीख को भी यहाँ पर भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा जा रहा है, तो किस तरह की वो भजन संध्या रहने वाली है? भजन संध्या बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। उसको छोटू रावणा जो जोधपुर वाले हैं उनको बुलाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। वैसे हाँ आई गई है, स्वीकृति लगभग तय है और तय होगा। दोनों जगह ही यात्रा है, दोनों जगह ही भजन संध्या है, नीमच में भी और निम्बाड़ा में भी। छोटू रावणा तय है, वही आएंगे लगभग और कुछ प्रोग्राम चेंज होगा तो आपको बताया जाएगा। सावरिया जी की यात्रा का साल भर लोगों को इंतजार रहता है, उत्साह रहता है। जी। तो इस बार भी संख्या लास्ट ईयर से ज्यादा होने वाली है। पिछली बार व्यवस्था जो है करी थी जितनी अच्छी हो सकती थी, पिछली बार की बजाय इस बार जोर शोर से सब लगे हुए हैं भक्तजन, तो संभवतः पहले से 1.5 डबल होने की संभावना है। किलेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित हुई बैठक में इस पदयात्रा को लेकर कई समितियां बनाई गई है। इस वर्ष पंजीयन नहीं कराने को लेकर निर्णय लिया गया। पंजीयन कराने में दूर से आने वाले ग्रामीण श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, इसलिए इस वर्ष पदयात्रा का पंजीयन नहीं। समाज सेवी हरीश दुआ ने कहा, अरोरा परिवार की भक्ति का पूरा नीमच कायल है। यह परिवार धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता है। सावलिया सेठ की पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बहुत उत्साह के साथ में एक वातावरण बना हुआ है। हमारे नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अरुल अशोक गंगानगर वालों द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यह यात्रा पूर्ण रूप से धार्मिक आयोजन होते हुए एक अनुशासन के साथ निकाली जा रही है। इसमें आज यहाँ किलेश्वर मंदिर पर जो मीटिंग हुई है उसमें सभी समितियों का गठन किया गया है और यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए जो भी प्रयास हमारे अशोक भाई द्वारा किए जा रहे हैं वो प्रशंसनीय है। पूरी यात्रा निःशुल्क व्यवस्था के साथ रखी गई है और इस बार रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को भी समाप्त किया गया है। युवाओं में बहुत उत्साह है और ये देखने में आ रहा है कि नीमच शहर में हर उत्सव को अभी अशोक भाई द्वारा एक धार्मिक आयोजन के मनाया जा रहा है, जिससे एक नीमच जो एक हम मनासा के रहने वाले हैं, मनासा एक धार्मिक नगर कहा जाता है, उसी प्रकार अब धर्म का प्रभाव अशोक भाई द्वारा नीमच में किया जा रहा है। तो नीमच भी एक दिन धार्मिक नगरी के रूप में नीमच की पहचान होगी। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। 3 तारीख को क्या कार्यक्रम है और 4 को क्या व्यवस्थाएं रहेगी? 3 तारीख को शाम को 8 बजे लायंस पार्क पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है और यह 3 धारी
बाबा श्याम की भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है और आयोजन समिति का गठन भी किया गया है। 4 तारीख को सवेरे 8 बजे लायंस पार्क से ही वापस ये यात्रा प्रारंभ होगी, जो पूरी भव्यता के साथ शाम को निम्बाड़ा में विश्राम करेगी। रात्रि भोजन और रात्रि भजन संध्या भी निम्बाड़ा में होगी। अगले दिन सवेरे वापस यात्रा प्रारंभ होकर सांवरिया जी जाएगी और दर्शनों का सब दर्शनार्थी लाभ लेंगे और अपने उत्साह के साथ सब यहाँ चल रहे हैं। पूरे शहर में एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है।